दोस्तों अब जरा सोचिए, आदित्य और ईशा कमरे में बैठे हैं, किताबें सामने खुली हैं, चारों तरफ पढ़ाई का माहौल है। आदित्य बार बार ईशा के हाथ को छू रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, वह उसकी आंखों में झांककर कह रहा है, ईशा तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम आईएएस जरूर बनोगी। ईशा हल्की सी झेंप कर कहती है, आदित्य बस पढ़ाई की बातें करो। लेकिन दोस्तों खिड़की के बाहर खड़ा सूरज यह सब देख रहा है, उसका खून खौल रहा है, उसकी सांसें तेज हो रही हैं। दिल कह रहा है कि सब तोड़ फोड़ कर अंदर चला जाए, लेकिन वह खुद को रोक रहा है। उसके दिमाग में वो सारे पल घूमने लगते हैं जब ईशा ने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। हवेली की राजकुमारी होकर भी उसने झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए, ताई जी के ताने सहे, सिर्फ इसलिए कि सूरज आईएएस बने। और आज वही ईशा जो सिर्फ उसकी थी, किसी और के साथ बैठकर बातें कर रही है, हंस रही है और हाथ भी पकड़ने दे रही है। सूरज का दिल कहता है, नहीं, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों ये सीन इतना डिटेलिंग और इमोशनल है कि आपकी सांसें रुक जाएंगी। सूरज गुस्से में खिड़की का पर्दा फाड़ने वाला होता है, तभी पापा जी यानी अरविंद जी आते हैं। वह मुस्कुराते हैं क्योंकि यह सब उनका मास्टर प्लान था। उन्होंने जानबूझकर आदित्य को बुलाया ताकि सूरज अपने दिल की सच्चाई समझ सके, और हुआ भी वही। सूरज का सब्र का बांध टूट जाता है, वह कमरे में घुसता है और गरजकर कहता है, ईशा मेरी पत्नी है, आदित्य उससे दूर रहो। आदित्य हंसकर जवाब देता है, लेकिन सूरज तुम तो डिवोर्स दे चुके हो, तुम्हारा और ईशा का कोई नाता नहीं। सूरज की आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी आवाज गूंज उठती है, मेरे दिल ने कभी डिवोर्स नहीं दिया। दोस्तों ये डायलॉग सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईशा की आंखें भर आती हैं, वह कांपते हुए सूरज की तरफ देखती है। सूरज उसके पास जाता है, हाथ जोड़कर कहता है, ईशा मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने गुलाब सिंह को खुश करने के लिए तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन जब आदित्य ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो मेरा खून खौल गया। अब मैं मान चुका हूँ कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा प्यार हो। ईशा के आंसू बहते हैं, वह कहती है, सूरज प्यार जलन से नहीं भरोसे से चलता है, लेकिन तुमने अपने दिल की सच्चाई बता दी, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। दोनों गले लगते हैं और उनका दर्द, उनका प्यार सब मिलकर इतना इमोशनल पल बना देता है कि दर्शकों की भी आंखें भर आएंगी। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ताई जी और बिंदिया यह सब देखकर पागल हो रही हैं। ताई जी चिल्लाती है, यह महारानी फिर घर में घुस आई, सूरज को बर्बाद कर डाला। बिंदिया गुस्से से कांपती है, सूरज ने मेरे ख्वाब तोड़ दिए, मैं उसे ईशा के पास कभी नहीं रहने दूंगी। अब दोनों मिलकर नई चालें बुनने लगती हैं। तो दोस्तों सवाल यही है, क्या सूरज और ईशा की नई शुरुआत सफल होगी या ताई जी और बिंदिया की साजिशें एक और तूफान खड़ा कर देंगी? गुलाब सिंह अपनी बेटी ईशा को वापस ले जाने के लिए कौन सा खतरनाक कदम उठाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।